हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 5 बड़ी खबरें, 5 बड़ी अपडेट्स मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। तो आज की जो अपडेट है वो इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड एक अपडेट है और 12वीं का रिजल्ट कब आएगा इससे रिलेटेड एक न्यूज़ है यहाँ पर आई हुई है। तो चलिए देख लेते हैं। सभी न्यूज़ जो खबरें हैं आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, ये है पहली खबर। हिमाचल में 20 जून से शुरू हो सकती है प्री मॉनसून की बौछारें। तो हिमाचल में 20 जून से प्री मॉनसून की बौछारें शुरू हो सकती हैं। ठीक है, 18 जून तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। 19 जून से बारिश का पूर्वानुमान जो है लगाया गया है। ठीक है, तो चलिए अभी देख लेते हैं दूसरी अपडेट। तो दोस्तों, ये है दूसरी अपडेट। लिपिकों की शिमला में होने वाली टाइपिंग परीक्षा टली, जिलों में होगी। कोरोना संकट के बीच निदेशालय ने शिक्षा उप निदेशकों को दी जिम्मेदारी। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। शिक्षा महकमे में बतौर क्लर्क सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के टाइपिंग टेस्ट अब शिमला स्तर पर होंगे, अब जिला स्तर पर होंगे। शिमला शिक्षा निदेशालय ने इस परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी जो है सभी जिलों के शिक्षा उप निदेशक को सौंप दी है। इससे पहले यह परीक्षा जो है शिक्षा निदेशालय शिमला में 17 जून को रखी गई थी। इसे शिक्षा महकमे ने टाल दिया है। अब जिला स्तर पर शिक्षा उप निदेशक कार्यालयों में यह परीक्षा करवाई जाएगी। इसकी तिथि शिक्षा उप निदेशक तय करेंगे। शिक्षा निदेशालय ने साफ किया है कि कोरोना संकट के बीच राजधानी शिमला में परीक्षा करवाना संभव नहीं है। तो ये दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट यहाँ पर है। और तीसरी अपडेट यहाँ पर देख लेते हैं। जो संस्थागत जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन केंद्र बनाए गए हैं कॉलेजों में, तो अभी उनको खाली करवा दिया जाएगा। तो ये इसलिए क्योंकि अभी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो बाहरी राज्यों से प्रदेश में लौट रहे लोगों के रहने के लिए संस्थागत क्वारंटीन केंद्र बनाए गए सूबे के डिग्री कॉलेज खाली किए जाएंगे। शिक्षा सचिव जो है राजीव शर्मा ने सभी जिला उपायुक्तों को कॉलेज में नए लोगों को नहीं रखने का पत्र भेजा है। उन्होंने कहा कि कॉलेजों में परीक्षाएं करने से पहले परिसरों को सैनिटाइज करने के लिए पर्याप्त समय चाहिए। यानी कि जो एग्जाम होंगे कॉलेज वालों के, उनके लिए ये अभी जो है किसी को भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन जो है कॉलेज में नहीं रखेंगे। ठीक है, तो ऐसे में जो लोग अभी कॉलेजों में रखे गए हैं उनकी समय अवधि जो है पूरी होने के बाद कॉलेजों को खाली कर दिया जाएगा और नए लोगों को कॉलेज में जो है संस्थागत यानी कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं किया जाएगा कॉलेजों में। ठीक है, तो अब जुलाई से कॉलेजों को परीक्षा के लिए खोला जाना है। ऐसे में परिसरों में व्यापक स्तर पर सफाई अभियान चलाना जरूरी है और सभी यहाँ पर कॉलेजों को जो है सैनिटाइज वगैरह सब कुछ किया जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन केंद्र बनाए गए हैं कॉलेजों में उनको खाली करवाया जाएगा। ठीक है, शिक्षा सचिव ने सभी जिला उपायुक्तों को कॉलेज में नए लोगों को नहीं रखने का भेजा पत्र। कहा परीक्षाएं लेने से पहले परिसरों को सैनिटाइज के लिए चाहिए पर्याप्त समय। तो दोस्तों, ये भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। तो इससे भी पता यही चल रहा है कि आपके एग्जाम अभी होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट। तो दोस्तों, 30 जून तक बढ़ाई पीजी कोर्स में प्रवेश की आवेदन तिथि। अभी हालांकि यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो वेबसाइट के ऊपर मैंने नहीं देखा है, बट ये न्यूज़पेपर में आज आया है। ठीक है, तो 30 जून तक तो है। पोस्ट ग्रेजुएशन के जो कोर्स हैं उनके लिए यहाँ पर ऑनलाइन जो डेट जो है उसे एक्सटेंड किया गया है 30 जून तक। तो एडमिशन पोर्टल के माध्यम से अभी आप 30 जून तक जो है अपने एग्जाम जो आपका एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म है उसे भर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट आपको बता देता हूँ जल्दी से। दोस्तों, ये है नेक्स्ट अपडेट। तो इसी सप्ताह जो है घोषित किया जाएगा जमा 2 यानी कि 12वीं का परीक्षा परिणाम। 10वीं के परीक्षा परिणाम के बाद अब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जमा 2 के परीक्षा परिणाम घोषित करने की तैयारी कर ली है और उम्मीद जताई जा रही है कि बोर्ड इसी सप्ताह जो है परीक्षा परिणाम घोषित कर सकता है। तो बोर्ड ने जो है पेपरों का मूल्यांकन कार्य लगभग पूरा कर लिया है और 8 जून को हुई भूगोल विषय की परीक्षा के पेपरों के मूल्यांकन की तैयारी हो चुकी है। तो अभी यहाँ पर मूल्यांकन वगैरह वो पूरा कर लेंगे और बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य जोरों से चल रहा है। तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट जो है इसी हफ्ते आ जाए।
ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। यहाँ पर लास्ट अपडेट यहाँ पर ये रहने वाली है। तो प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी किए जाए प्रमोट, एनएसयूआई ने ये कहा है। शिक्षा क्षेत्र में 18% अतिरिक्त जीएसटी लगाने के फैसले का किया विरोध, सीएम को भेजा ज्ञापन। तो यहाँ पर ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने शिक्षा क्षेत्र में अतिरिक्त 18% जीएसटी लगाने के फैसले का विरोध किया है। तुरंत प्रभाव से इस फैसले को जो है वापस लेने की मांग की है। और इसी के साथ जो है कोरोना महामारी के चलते प्रदेश भर के कॉलेजों में शिक्षारत छात्रों का साल बर्बाद होने से बचाने के लिए छात्रों को जो है प्रमोट करने का भी मुद्दा इन्होंने उठाया है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे यही कहा है। और कोरोना संकट के चलते जो है कारण वार्षिक परीक्षाओं में पहले से ही बहुत देरी हो चुकी है और भविष्य को लेकर भी छात्रों में अनिश्चितता बनी हुई है। प्रदेश के सभी छात्र छात्राएं अपनी शिक्षा, समय और कैरियर को लेकर मानसिक परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। तो उन्होंने मांग की है कि कॉलेजों के प्रथम मुख्यमंत्री जी से यहाँ पे उन्होंने मांग की है कि कॉलेज के प्रथम और द्वितीय वर्ष यानी कि फर्स्ट और सेकंड ईयर के छात्रों को उनकी पिछली परफॉर्मेंस के आधार पर भी बिना परीक्षा के अगले वर्ष में प्रमोट किया जाए और अंतिम वर्ष के छात्रों को उनके पिछले परफॉर्मेंस में अतिरिक्त 10% अंकों को जोड़कर प्रमोट किया जाए। तो अभी देखते हैं क्या इनकी ये अपडेट आती है। ठीक है, तो ये अभी तक की लेटेस्ट दोस्तों अपडेट है। और हाँ, कल मैंने एक वीडियो रात को बनाई थी क्योंकि कल मीटिंग थी एचपीयू की। तो अभी तक तो यहाँ पर नोटिफिकेशन नहीं आया है दोस्तों। ठीक है, उससे रिलेटेड अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, पर जल्द ही आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगा, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। ठीक है, तो यही थी दोस्तों आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।